जय हो, महर्षि जमदग्नि की जय हो। ये मैं जो कारदार साहब से आज थोड़ा बैठ के द्वारा जिक्र करूंगा, क्योंकि कारदार साहब थोड़ा सा आप जो जैसे आपकी जो कारदारी साहब जो आपकी जो होती है मतलब वंश परंपरा से ही है मतलब कारदार का, ठीक है जी। आप थोड़ा सा मतलब बताओ आप थोड़ा सा भाई की जो जमदग्नि और जम्बलू जो है, हाँ जी भाई, जो एक शक्ति है इसके बारे में। देखिए बात ये है, मेरे खानदान में गोतू नंबर 1 कारदार, उसने अपनी पूरी उसमें कारदारी की जिंदगी में। जी जी। उसके बाद उनका लड़का हुआ जयराम जी। जयराम कारदार हुआ जी। उनके बाद राम दयाल जी। ये उनका पुत्र हुआ। जी। उसके बाद जिंदू राम जी। ये उनका छोटा भाई हुआ। जी। उसके बाद दोतराम जी, ये मेरे पिताजी हाँ जिंदू राम के लड़के हुए। हाँ जी। उनको तो हम भी जानते थे, आपके जो पिताजी तक तो हम भी जानते तो हैं। आप अपना कारदारी का इतिहास बताना चाहता हूँ। जी जी। छठा नंबर है डोला सिंह, जी जी। जो कि मैं आज 62 साल का हूँ। जी। मैं अपने दादा से लेकर के जो है ना मेरे साथ बचपन से लेकर के दादाजी मेरे साथ रहे हुए हैं। जी जी। अच्छा, जो जो चीज़ें उन्होंने मौखिक रूप से बताई है वो टांकरा लिखते, टांकरा जानते, टांकरी में जी जी। वो क्या नाम है करते थे। जी जी। अपना हिसाब था सारा कुछ टांकरी में। जी जी। तो अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है इस देव समाज को बांटने की क्या नौबत आ गई इनको। मेरे दादाजी और मेरे देव जम्बलू और जमदग्नि को एक मानते हैं। मेरे दादा क्या गोतू कारदार से लेकर के, जी जी। ठीक है। जी जी। उसमें देव जम्बलू है, माल क्या नाम है। जी जी। अब जमदग्नि को अब माता रेणुका, जी जी। माता रेणुका का वहाँ स्थान है हर जगह। हाँ, क्योंकि ये तो वैदिक कृषि है, ये एक बात है। ये मतलब हमारे को दूर करना चाहते हैं इससे। हाँ जी, बोलो आगे। ये तो मतलब जैसे हमारी क्या नाम की बात है कि मतलब जो कारदारी की उस इतिहास की बात। जी जी। मेरे को समझ नहीं आ रहा है। अब कुछ एक कर्मचारी जो है उनको अपने परदादे से लेकर के पूछना भला आगे पीछे की पीढ़ी का। जी जी जी। जमदग्नि के बारे में क्या भाषण कर रहे होंगे ये। ठीक बोला, ठीक क्यों बोला। ये मुझे तो किसी का नहीं, जमलू मानो जमदग्नि मानो, मेरे को ये लगता है भविष्य में इसका एक जो है ना धर्म युद्ध ये पैदा करना चाहते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत हानिकारक इस देव समाज के लिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। क्योंकि आज ये एक देवता के बारे में बोले, कल दिन और देवता के बारे में। जी मेरी इनको ये अपनी तरफ से सुझाव है। वैसे मैं सुझाव रखने वाला तो कौन होता हूँ, फिर भी एक ऐसे कारदार को होते हैं देव समाज के नाते में, और मैं खंड प्रधान भी होकर सकंड का। जी जी। तो मेरी इनसे गुजारिश है, अर्ज है हाथ जोड़ करके कि मेरे बंधुओं मत इस पटड़े में पड़ो। जो जिस ढंग से मान रहा है उस ढंग से इसको मानो। मैं जमदग्नि के पास है, मैं यहाँ मतलब विष्णु स्तोत्र बोलता हूँ, कमल नेत्र स्तोत्र बोलता हूँ। कई आरतियाँ होती है, जगदी ओम जिसकी आरती होती है। जी जी जी। लोकल नाम हमारे यहाँ और हैं। जी जी। और पीछे का नाम हमारे तो कई जानते ही नहीं। जब तक चिरमल, जी जी। चमन ऋषि को चिरमल बोलते हैं। जी जी जी। चमन ऋषि बोलने में बड़ा अटपटा लगता था उस वक्त उन लोगों को। गौतम ऋषि उसको कुमल बोलते हैं। जी जी। जैसे जमदग्नि को जमलू बोलते हैं। जी जी जी। ये चीज है। अच्छा, ये 5000 साल का यहाँ हिमाचल में, हिमाचल जैसे पहाड़ी एरिया में है, 5000 साल पहले की बात जहाँ तक करते हैं ये। जी जी। पांडव की, पांडव जब इधर आए तब जाकर के सारे देवी देवताओं को रास्ता खुल गया। जी जी। मेरे को ये लगता है कि मतलब ये देवी देवता भी हमारे बीच में वक्त नहीं आ रहने वाले हैं। जी जी। जब युग परिवर्तन होगा ये अपने अपने स्थान में चले जाएंगे। जी जी। ये जैसे जैसे भी फिर मतलब हमारा धर्म का जो है मतलब पैर ज़्यादा पड़े मैदानी इलाकों से लेकर के इनकी जन्मभूमि है, जहाँ जन्मभूमि छोड़ सकता कोई क्या। ये जाएंगे भाई, यहाँ गुप्त रूप से बैठे हुए हैं। जी जी। गाना वार्ता की जहाँ की बात है, ये गाना वार्ता जहाँ से ये प्रकट हुए हैं। जी जी। वहाँ से लेकर के गाना वार्ता चली हुई। जहाँ प्रकट हुआ, जैसे कि नारद मुनि का जो खोनी कांड बोलते उनका प्रकट हुआ। वैसे तो नारद मुनि खोने से थोड़ी एक बात है, उनका प्रक्रिया उनका। नारद मुनि जी की जहाँ तक की बात है, मैं बिल्कुल वहाँ सामने हूँ। मेरे को नारद मुनि जी की गाना वार्ता के बारे में पता है। जी जी। नारद मुनि जी की तो जेठ महीने में बोलते हैं कि जेठ महीने में इनकी पैदाइश हुई है। जी जी। या मतलब जन्मे हुए हैं। जी जी। अच्छा, हम मानते हैं नीनू लमण को। जी जी। उस दिन गुर बोलता हूँ एक मेरा जन्म दिहाड़ा भाई है। जी जी। है ये इसको जो
चुपचाप रहने दे दो, इस पर द्वंद मत हाँ जी। कीजिए, मेरी प्रार्थना है इनसे। जी, जी, जी। सब बंधुओं से। जी, जी, जी। ऐसा नहीं कि मतलब मेरा ये है कि इससे देव समाज बन जाएगा, काहे को फंसे इस चक्कर जी में? जी 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 ये धार्मिक संकट पैदा करेंगे, जी, कुछ जी। करेंगे जमलू वाला, हाँ कुछ जी। करेंगे जबदग्नि वाला, जी, जी, जी। और हमारा समाज बढ़ता जाएगा। जी 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 जैसे जो हवाई हवाई और से कारदार एक देवता था। हाँ जी। ये जो रथ है, हाँ जी हाँ जी आप इसको दिखा सकते हैं, ये हाँ जी। रथ हवाई और से हवा ने इकट्ठे निकाला हुआ हाँ है। जी हाँ जी, ये रथ ये अभी तक है, हाँ और जी, इस इलाके में मेरे गढ़ खंड में सबसे पुराना रथ यही है अभी। जी, जी। इससे पुराना नारद का रथ था। जी, जी। इस रथ को हवाई और सिया वालों ने, दोनों गांव वालों ने पूजा हुआ संयुक्त रूप से। जी। और ये छत्र, जी ये सोने का छत्र, जी जी ये हवाई और सिया वालों ने बनाया हुआ है इकट्ठे। ये सुरक्षा जी हाँ, जी और ये रथ भी। जी जी तो हवाई में जहाँ तक की बात है, हवाई की कारदारी माल महकमे में मेरे उसमें ही है अभी भी। अच्छा, वहाँ नायब कारदार हुआ करते थे, नीचे कारदार हुआ करते थे। अच्छा मतलब शिया में कारदार होते वहाँ नायब कारदार कारदार हुआ सिया से ही, अच्छा बहुत बढ़िया फिर तो जी ढौंसी भी हुआ सिया से ही। दोस्त भी शिया से हो जी गुर पहले पुराने जमाने में अश्विनी से थे, जी जी उसके बाद सिया से हुए। अच्छा अश्विनी से भी गुड़ थे वाह जी अश्विनी से। अच्छा जी जमलू का गुड़ था अश्विनी से। अच्छा जी तो तो एक बात है जो अभी जो नए गुरु बने हुए हैं वो उनकी तरह मैं कदर करता हूँ, लेकिन उन्होंने भी कहा भाई कि ये तो अलग अलग शक्तियाँ हैं जी। तो मैंने उनको कहा भाई कि आप ऐसा बताओ कि फिर जमलू की पत्नी का नाम बताओ, उनके बच्चों का नाम बताओ, और ये बताओ कि जब वाइशा एक है, जब देवता पहले था तो मेरे ख्याल ये 1962 में शायद अलग हुआ है, सुना कि 1962 में अलग हाँ हुए जी। हैं। और 1957 में जाकर के देवता एक ही देवता आया था ये इकट्ठे हाँ, यहाँ गुरु भी दिखा अलग हुए, जी जी तब आप अपना सारा कुछ अलग अलग हुआ। हाँ जी, हाँ जी, तब हाँ जी। उठना बैठना हर चीज अलग अलग हो गया। हाँ जी, हाँ जी, नहीं हाँ तो जी। संयुक्त रूप से इकट्ठे था। हाँ जी, हाँ जी। और ये कारदारी भी हवाई का कारदार बने, अब मतलब उसके काफी ठहर के। हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो मैं जो आपको अपना इतिहास बता रहा हूँ, हाँ जी हाँ जी हाँ जी जैसे ये छठी पीढ़ी हाँ, के लिए ये अपने देखो- खानदान में ये के लिए। देखो जी इनकी- हाँ जी, हाँ जी। इससे पहले जो है ना, हाँ जी, हाँ जी। सियासी कारदार खंडी खानदान के हुआ अच्छा करते खंड थे। के खान से जो हाँ। कहा हाँ जी हाँ जी तो मतलब आपने हवाई और सिया की बात हाँ जी छोड़िए, आपने ये हमारा एक देवता, हाँ हमारा हमारा एक एक है समाज जी, है, ये तो देखो जी हमारा वाइशा तो एक है, हम किसी को कटाक्ष नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा ना कारदार साहब, मैंने क्यों बोला मतलब एक बात, मैंने मेरा क्यों ये क्या नाम मुझे इसमें अब खुल के आना पड़ा। हुआ क्या कि मैंने जब पोस्ट डाली हुई हवाई के देवता के साथ, उसमें सभी जय जयकार कर रहे हैं, 29 बंदों ने शेयर कर दी पोस्ट। वो वाई के जो लोग वो भी मतलब जय जयकार कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, ठीक है जी, और लड़के जय जयकार कर रहे हैं। लेकिन किसी एक नारायण करके कोई बंदा है जिसने अपनी प्रोफाइल पिक्चर जो प्रोफाइल जो उसने लॉक करके रखी हुई है, पता नहीं लगा कौन बंदा वो कहता भाई कि सिर्फ देव जम्बलू बोलो। तो मैंने उसको बोला अरे भाई देव जम्बलू भाई कि ये एक है, फिर बोलते ये अलग अलग है जी बोला जम्बलू। फिर मुझे गुस्सा आया। देखिए हरिशंकर जी, बात पता क्या हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैं कैसे आपको बोल सकता हूँ ये बोलो कि वो बोलो। जी हाँ नहीं वही मेरा कहना मतलब है कि अब जब उन्होंने पंगा ले लिया तो फिर मैं तो जड़ तक जाऊंगा, फिर मैं तो भी प्रूफ कलम करूंगा। बाकी हाँ जी बोलिए। मैं ही देव जमरू बोलता हूँ, मैं हाँ ही जी, जब तक नहीं बोलता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। मेरी हाँ जी हाँ जी बैंकों में भी वही है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो हम बैंकों में हाँ पासबुक जी, खुली हुई है, हाँ उसमें जब तक नहीं ऋषि हाँ जी वो जमरू हाँ जी। हमारा जैसे नहीं बाहर बोर्ड भी लगा हुआ, बाहर बोर्ड भी लगा हुआ बोर्ड है। लगा हुआ देखो ना जी। अब ऐसा कि अब कोई कल दिन सिर्फ मान लो जमलू लिखेंगे, ये मतलब सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा कारदार साहब की बात ऐसी है भाई कि हमने बचपन से आपको पता कि मेरा तो जो पर जो कोठी पे ही मेरा जन्म हुआ, एक बात ही बात है। हम तो बचपन से मतलब घुटने से बल जब चलते थे तब कोठी पहुंचते थे, तब बात हमारे माम तो मतलब इनकी गोद में के लिए मैं ये कहूँगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कारदार साहब। तो हमने इनको जमदग्नि जमलू हमने एक माना, ठीक है जी। और मैंने इसके ऊपर 2 सर्च पेपर लिखे जी, 2 सर्च पेपर लिखे मैं कभी आपको प्रणाम करूँगा। हमने तो मतलब ध्यान किया इसके लिए। तो जैसे अब आपने देखो जी कुछ चीज़ों का मुझे पता नहीं था, आपने बता दिया भाई कि गौतम ऋषि के बारे में बताया, आपने चंद्र ऋषि के बारे में बताया भाई कि उनका नाम ये था। मैंने स्टडी नहीं की, अब हो सकता कि मैं भी इसके बारे में और ज़्यादा स्टडी करूं, क्योंकि ये एक मतलब चिंता का विषय है हमारा कारदार साहब। यही ना हाँ जी। पूछ सकते हैं, कई देवी देवताओं के नाम जो है ना उपनाम है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो जैसे अब जैसे हमारे जो शाह के जो बच्चे देखो 2 बच्चे छोटे बोलते भाई हाँ जी ये तो अलग है जी, इनको वो मतलब किसी ने उन्होंने या तो वीडियो देखी कहीं, इसलिए मैं चाहता भाई कि हमें भी मतलब कि अब क्षेत्र है के मतलब प्रचार ये करना पड़ा कि ये एक है कुछ भी, परंतु मेरा जो अपना तर्क है वो तो भाई देवता जब तक मेरा जमलू एक है, हम इसको मानते हैं। हाँ जी हाँ जी। यहाँ देखो भाई साहब भी ये इनका भी बहुत लंबी उम्र भी है इनकी, और मतलब एज के साथ से इस वक्त भी मतलब इनकी काफ़ी उम्र है। आपका क्या कहना है जी, मतलब जमदग्नि जम्बलू एक है या अलग है जी? मेरे से जमलू से एक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी
चाहे यहाँ है चाहे वहाँ है। नहीं मतलब कहीं जमलू भी। और जमदग्नि। जमदग्नि और जमदग्नि मतलब ये एक शक्ति है कि अलग अलग है? ऐसे के ये किसी नहीं मतलब है ना जी? जमदग्नि, हाँ जी। कई बोल है कि ये जमदग्नि अलग है, जमलू अलग है। जमलू से के हाँ जी। मतलब आपकी उम्र इस वक्त कितनी हुई जी? 78 साल। 70 साल हुई जी इस वक्त। देखो जी आपने मैंने जी, आपके जो पिताजी भी ने भी आपको आगे ये सिखाया, एक बात ही बात है, ठीक है ना जी? वो भी मतलब आपके पिताजी भी हमने भी उनको देखा हुआ है, वो भी एक मौत भी रहे हुए हैं मतलब, ठीक है ना जी? नहीं नहीं, देखो जी, देखो जी ऐसा ना, देखो जी, देखो जी, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ। गाँव में क्या होता है कि देखो जी, गाँव में क्या होता है कि कुछ गाँव में ऐसे शख्स होते हैं कि जो देवता के साथ ज़्यादा मतलब जानकारी रखते हैं और उठते बढ़ते हैं, ठीक है ना जी? जैसे हम तो चलो एम्प्लॉइज बंदे हैं, हम तो चलो ऐसा कि हाँ अब तो नई जानकारी है ना कि ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। हाँ, तो पुरानी जानकारी है तो हम तो उसी हिसाब से चले। जी जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ भाऊ, आप बोलो, आपका क्या विचार है उन लोगों के लिए भाई कि जो ऐसा बोल रहे हैं? बस बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इसको मतलब फेसबुक भी डालूंगा और यूट्यूब भी डालूंगा। भाई जी मैंने कल भी यही कहा। हाँ कि कल कहा था, हाँ जी। जो मतलब जिसको मतलब जब तक और इसमें मतलब है कि वो मैं सेवा कर मैं बता सकता हूँ मतलब विस्तार से। जो बंदा है मतलब वो उसको मैंने पहले कमेंट किया है, मतलब उस कमेंट पे मतलब उसने कोई रिप्लाई नहीं किया है। अब मेरे को रिप्लाई नहीं कर रहे बंदे। हाँ जी, बिल्कुल नहीं रिप्लाई किया इस बात तथ्य नहीं है इनके पास। और मैं मतलब पहले से मतलब हमने दादा दादा से मतलब ये सुना कि जगदम्बनी और महर्षि मतलब जम्बलू एक ही है। जो बंदा मतलब और मैं पहले कल जो हमारी चली थी वीडियो, इस पे भी मैंने यही कहा कि मतलब भाई जिसको मतलब तकलीफ है वो हमारे से बात करे कि महर्षि और जगदम्बनी हम इसके बारे में बता सकते हैं, मतलब जम्बलू और ये शक्ति एक ही है मतलब। जी 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 जितना कहना चाहता हूँ जी जी। अच्छा एक जय हो महाराज, जय हमारी जिंदगी की जय हो। तो ऐसा है कि जम्बलू के और जमदग्नि के बारे में मैंने पहले भी कहा भाई कि ये एक शक्ति है। बचपन से हमने क्या नाम किया, तो मैं इस चक्कर में पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन जब किसी ने मतलब कमेंट किया मेरी पोस्ट पे, तो भाई उस बंदे ने ये जब किया तो तब मैं जवाब दे रहा हूँ। बाकी मैं जो गुरुदेवता जी जो है हमारे जो भाई से जो हैं उनका मैं आदर करता हूँ। उन्होंने भी इसमें कमेंट किया था भाई कि ये अलग अलग शक्तियाँ हैं। तो गुरु साहब ऐसा है कि चलो जो भी है अब अपनी सोच है, लेकिन मैं तो तथ्यों के आधार पर कह सकता हूँ। ठीक है, आप मतलब गुरुदेवता हैं इसलिए मैं आपको नहीं ज़्यादा बोलूँगा, क्योंकि तो मैं भी बिजारी खानदान से हूँ, इस बात की बात है। तो ऐसा कि हमने भी मतलब शायद उम्र में शायद में आपसे मैं बड़ा ही होगा, ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन मैं आपका मतलब बड़ा सम्मान करता हूँ। तो मैं ये कहूँगा भाई कि मैं पचड़े में नहीं पढ़ूंगा, तो जय हो। तो पचड़े में मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन इतना जरूर है भाई कि कोई हमें जब कटाक्ष करेगा इसमें तो भाई कि ठीक है, हम अपने हिसाब से बचपन से जो हमने मतलब माना इनको, हमारे जो मतलब पिताजी ने हमारे को यही बताया। जब ये देखो यहाँ बुजुर्ग कितने ये इन्होंने बताया, कारदार साहब ने अपनी 6-7 पीढ़ियों का बताया उन्होंने, एक बात है। तो ऐसा है कि भाई इसके बारे में स्टडी किया गया है, क्योंकि ये बात पहले बड़े मतलब षड्यंत्र लेवल मतलब बड़े ग्राउंड लेवल में चली हुई थी। जब ये मान लो मेरे को किसी ने कमेंट किया, तो अब इसको मैंने मतलब थोड़ा सा बताना ये चाह है कि देखो ऐसा हो रहा है, नई पीढ़ी को सचेत करो कि जमदग्नि और जम्बलू अलग नहीं है, ये एक है। तो बाकी जयशंकर की बम बम हर हर महादेव, जय भैरवनाथ, जय होकर सतबुद्धि सही बोलो। मतलब अच्छा जो देवता कैसे अलग हुआ है इसको थोड़ा बताओ बोला इसको। शाह और भाई का देवता दुशहरे को आना था। हाँ जी हाँ जी। वो टर्न हमारी थी आने की। अच्छा अच्छा उन्होंने कहा नहीं ये हमारी है। अच्छा। पिछले साल भी उन्होंने लिया, और उस टाइम की बात है। हाँ जब वहाँ जो भी है मतलब सन 57 की बात है ये। हाँ जी हाँ जी। इकट्ठे आए ना, फिर 58 में लाना था शाह वालों ने, लेकिन वो ले आए वाई वालों ने, क्योंकि लट रहा था वाई शाह के नाम से एक पहले। डबल टर्न में आ रहे। हाँ जी, मतलब यहाँ वहाँ होता है कि चंदा था ना एक मतलब वाई शाह के नाम से, एक बार वाई वाले आते थे, एक बार शाह वाले आते थे, इकट्ठे हुए ना। लेकिन जो लीड करते थे मतलब भाई के हाँ जी जो तो तब फंसिए अलग ही करो। अच्छा तब किया अलग, तब किया ना अलग 1962 में अलग किया ना। हाँ बाट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो हमारे बुजुर्ग गए, फिर ऊपर जा करके चलो जैसा कैसा भी, हम भी थे छोटे छोटे, हम भी थे उसमें। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो चलो हाँ जी हाँ जी। मतलब आपके रहते मतलब देवता अलग हुआ, मतलब कहने का मतलब ये छोटे छोटे थे आप उस वक्त। हाँ हमारे बुजुर्ग थे, वो चले गए, हम देखते रहे कि देवता कब आएगा। हाँ जी हाँ जी। अब मैं ये कहना चाहूँगा भाई कि अब मैं कटाक्ष नहीं करूँगा। अब जो बोल रहे हैं ना भाई कि ऐसा जी वैसा, जब इतने जो 78 साल के जो बुजुर्ग बोल रहे हैं भाई कि इन्होंने देवता बनता भी देखा, सब कुछ एक बात ही बात है। और जमदग्नि जब एक है, जमदग्नि जम्बलू एक है, वाई का जो और शाह का जो जमदग्नि एक है, जम्बलू एक है, जो भी ये है,
तो भाई के फिर जो कमेंट कर रहे हैं भाई के वाले अलग, तो भाई वो मेरे अनुसार गलत है। बनाव दसर वो आयशा इकट्ठे थे। कट्ठे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, जब अलग किया हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो तब हिस्से में भाई किसी को थोड़ा, किसी को ज्यादा, हाँ जी, हाँ जी। ऊपर नीचे हो जाता चलो जी, वो तो चलो हो जाता है, मतलब ऐसा कि वो आयशा भी मतलब भाई भाई थे, भाई बंडी में हो जाता है ऐसा। हाँ, क्यों तो करता साहब, वो क्या ख्याल करने आपका है के नहीं, लिए वो है ना? देखिए वो हाँ किसी जी, की हाँ हो- जी। इसके बारे में आपको प्रॉपर्ली मैं बता सकता हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी जो मेरे पास है, हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी हमारे रजिस्टर में हाँ जी, हाँ जी। लिखा हो कोई ऐसी चीज़ हाँ है। जी हाँ जी हाँ जी देखिए ये जो गोतू कारदार था ना, हाँ जी, हाँ इसकी जी। मैं बात कर रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी जो सबसे पहले जब तकनी का कारदार बना, जी, जी, मतलब वो हमारी खानदान में, जी, जी। इससे पहले हवाई से आका खड़ी खानदान से कारदार थे, जी, जी। बोलते हैं पीछे। जी, जी। उसके बाद कारदार गोतू हो गया। जी जी गोतू एक मतलब वो दोनों गाँव का माना ताना आदमी था। जी जी तो उसने ये बोला, पहले देवता हवाई में ही रहता था, जी, जी। हर वक्त हवाई में रहता था। जी जी क्या आता था जब किसी ने इसको बुलाया, अच्छा। कोई खास काम पड़ जाए तब, अच्छा जी फिर मतलब अगर अच्छा श्रावण श्रावण के धूप और वैशाख के धूप के लिए आता था देवता श्या, जी जी तो बाकी देवता रहता था हवाई में ही। जी जी भंडार वगैरह इसका हवाई में ही था, जी, जी। ये मंदिर था, जी, जी। सिर्फ मंदिर ही था नीचे। जी बाद में ऐसा हुआ कि मतलब उस गोतू कारदार ने ये बोला कि भाई देखिए ये देवता दोनों गांव वालों का है, तो अब ऐसा नहीं करना चाहिए हमारे को। एक साल नीचे रहे, एक साल ऊपर रहे। देवता फिर एक साल ऊपर रहता था, एक साल नीचे रहता था। बाजार में अंदर खाना ढिमका भी फिर वैसा ही था, नीचे ऊपर। फिर श्याह वाले जाते थे हवाई का एक ऊपर नाटी पड़ती थी श्याह वालों की अलग से। तो फिर बाद में जब एक साल श्याह में देवता श्याह से चलेगा कुल्लू दुशहरा के, फिर एक बार हवाई से चलता था कुल्लू दुशहरा के। तो बाद में कुछ एक ऐसे सामाजिक तत्व बोलता हूँ मैं तो उनको, जो फूट डालने की कोशिश करते हैं, उन्होंने एक पंगा खड़ा कर दिया। देवता ऊपर चले गया, किसी बहाने ऊपर हवाई ले गए दुशहरा के दौरान। बस फिर वहाँ बोला जी हमने नहीं देवता तुम लोगों को देना है। तो श्याह वाले चले गए, यार देखो हमारी जो है टर्न है इस बारी, मतलब हमारी बारी है इस बारी ले जाने की। तो उन्होंने कहा नहीं हम नहीं देंगे। तो नहीं देने का मतलब फिर कंट्रोवर्सी हो गई, हाँ जी हाँ जी हाँ जी मुश्किल हो गया। हाँ जी हाँ जी फिर कारदार ने बोला यार ऐसा नहीं होता है, आप ऐसा मत करिए। फिर वो नहीं माने। फिर देवता बांटने की नौबत आ गई। नौबत आ गई, हाँ जी हाँ जी फिर देवता बांटने की नौबत आ गई। फिर बैठा दिया साधन, अभी किस ढंग से बांटा जाए इसको। फिर उस देवते को बांटना बड़ा मुश्किल था। अब ना कोई हाथ लगाने वाला था, ना कोई इसको काटने वाला था, ना कोई जो सोना चांदी कैसे कैसे अलग किया जाए। हाँ जी हाँ जी तो फिर उन्होंने फिर अपने अपने पांच आदमी भेज दिए। 5 आदमी भाई के, 5 आदमी श्याह से चले गए। फिर कारदार तो जिंदू राम जी थे, मेरे दादाजी हुए। फिर वो भी बड़े शांत स्वभाव के और बुद्धिमान व्यक्ति थे वो। उन्होंने समझाया काफी दोनों गांव वालों को। देखिए कारदार का ऐसा होता है, कारदार का दोनों गांव बड़े बराबर होते हैं। कारदार के जैसे हमारे लोअर से अपर से कोई